जय श्री राम। दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में सती दहन और माता पार्वती का जन्म की कथा हमने दोहा नंबर 59 से शुरू किया था और दोहा नंबर 69 तक पठन पाठन किया था। आज के वीडियो में हम श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 70 से आगे, जहाँ पर पार्वती जी शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या करेंगी, हम पठन पाठन करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रभु लीला श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 70। जय श्री राम। अस कही नारद सुमिरि, हरि गिरिजहि दीन्हि आशीष। होय यह कल्याण अब, संशय तब तजहु गिरीश। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही यश ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहूं कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहूँ सब लोगु। सोई विचार पति करहूँ विवाहु, जहि न बहोरी होय उरदाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, अस कही परिचरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचि परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मय जेहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो वस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो
कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भाति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरखि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलोके नयन भर बारे, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते उर लाए, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवान, मातु सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता है। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपनों सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाए तपो शैल कुमारे, नारद कहा सो सत्य विचारे। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊँ गिरहि हकारी। हे भगवान, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आए तब, सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना।
अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरे तजव सब भोगी। प्राणपति शिव जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए शत बरस गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पार्वती जी कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, महीनाम तब भयउ अपरना। देखे उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। असतप काहु न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरम ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहूँ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर ही चले जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस बाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे
और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चित्तानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीन उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊँ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पूज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बाहु विधि राम शिव ही समुझावा, बहुविधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनति मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हो। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देह। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप अब मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राख्यऊ जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए
प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठयहु भवन, दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन्ह गौरी देखित कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधहु का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसहूँ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाये, तिन फिरे भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशीपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, आवसी होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तज सज्जन चिन्हा, आप सरिस सबहि चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास कर मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन,
निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असुबर पाए, भल भूले हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका जस और लीला वेद गाते हैं। दुख न रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटय बरु देहा। कनकऊ पुनि पशानते होई, जारेउ सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।